अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में आज सरगुजा संभाग के आदिवासियों के द्वारा जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले डीलिस्टिंग महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी मौजूद रहे। दरअसल देश के 700 से अधिक जनजातियों के विकास एवं उन्नति के लिए संविधान निर्माताओं ने आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं का प्रावधान संविधान में किया था, लेकिन उन सुविधाओं का लाभ उन जनजातियों के स्थान पर वे लोग उठा रहे हैं जो अपने जनजाति संस्कृति रूढ़िवादी परंपरा छोड़कर ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं। इसी को देखते हुए जनजाति समाज को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए जनजाति सुरक्षा मंच ने धर्मांतरित जनजातीय व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किए जाने की मांग को लेकर रैली निकाली। देखिए, ये जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा पूरे देश में डीलिस्टिंग को लेकर के एक आंदोलन चल रहा है। वो हर जिला मुख्यालय में और सम्मेलन करके जो धर्मांतरित लोग हैं वो आरक्षण के हकदार नहीं हैं। ये जो रैली है वो धर्मांतरित लोगों का आरक्षण समाप्त हो, इसलिए कि उन्होंने धर्मांतरित होने के बाद अपनी परंपरा को छोड़ दिया, रीति रिवाज को छोड़ दिया, वो अलग रास्ते पर चल पड़े तो उनको आरक्षण लेने का अधिकार नहीं है। और इसलिए ये आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है। आज भाई बहन और इस आंदोलन में इसलिए शामिल हुए हैं कि ये जो आरक्षण धर्मांतरित ईसाई मिशनरियों को जो गलत ढंग से मिल रहा है। संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट 10 जुलाई 1967 की सिफारिश को लागू कर अनुच्छेद 342 में संशोधन करके अनुसूचित जनजाति का आरक्षण समाप्त किए जाने के आशय को लेकर संपूर्ण देश में जन जागरण करते हुए प्रत्येक जिले में जिले सम्मेलन एवं महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी जनजाति सगा समाज के बंधु भगिनी को बड़ी संख्या में एकजुट होकर अपने हक व अधिकार की लड़ाई को आने वाले समय में पुरजोर तरीके से उठाने की बात कही गई है। उनके द्वारा जो बात बताई गई है कि वास्तव में जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से पूरे देश में जो हमारे हिंदू समाज भी हैं और अनुसूचित जनजाति लोग हैं, ऐसे लोग जो धर्मांतरित ईसाई बन गए हैं या मुसलमान बन गए हैं, ऐसे लोग हमारे जो मूल यहाँ पर जनजातियाँ हैं उनका आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। इसलिए हमारा जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से ये महारैली पूरे देश में हो रहा है और हमारी मांग है जो जनजातियाँ ईसाई बन गया है या मुसलमान बन गया उनके आरक्षण समाप्त हो, वो वहीं रह करके अपना अल्पसंख्यक का लाभ ले, या जो धर्मांतरित हो चुके हैं वो लोग। लेकिन जो शेष हमारे जो वर्ग है अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, यहाँ हमारा माहौल है, उनकी संख्या को कम करके ईसाई मिशनरी उसका लाभ ले रही है और धर्मांतरित होकर के मैं तो देख रहा हूँ कि सिर्फ वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए और अपने वो एक ही वर्ग को जो ईसाई मिशनरी से जो पढ़ाई लिखाई करे, एक ही चपरासी से लेकर अधिकारी कर्मचारी सारे वर्गों में उनका काबिज है, जिससे हमारे मूल आदिवासी लोग वंचित हो जा रहे हैं। जनजाति लोग जो चाहे पंडो जाति का हो, चरवा जाति का हो, उरांव जाति के जो हमारे गांव में रहने वाले पहाड़ी कोरवा हैं, कंवर हैं, गोंड हैं, चरवा खरवा, जितने भी मूल आदिवासियाँ हैं उनका टोटल एक ही वर्ग ईसाई मिशनरी आरक्षण का लाभ ले रही है। और विदेशी ताकत भी उनके साथ वो विदेशी पैसे का भी उपयोग कर रहे हैं। लोभ और लालच के द्वारा हमारे गरीब आदिवासी लोगों के बीच में अपना धर्मांतरण करने का एक बहुत बड़ा साजिश है। उनको शिक्षा के नाम पर या कहें इलाज के नाम पर प्रलोभन देकर के धर्मांतरित करा रहे हैं। भोले वाले आदिवासी लोग धर्मांतरित हो जा रहे हैं। इसलिए इस पर हम जो जनजातियाँ हैं, सारे जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले पूरे देश में यह आवाज़ उठाई जा रही है कि जो धर्मांतरित होकर हैं ईसाई या मुसलमान बन गए उनके आरक्षण समाप्त होना चाहिए।